हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद है कि सब भी अच्छे होंगे और अपना स्टडी भी अच्छा से कर रहे होंगे। क्योंकि समय नहीं है, आप लोग समय को व्यर्थ में नष्ट न करें और अपने तैयारी में लग जाए, क्योंकि आपको 470 प्लस मार्क्स लाना है। ठीक है, आइए आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। तीन, इसका अर्थ समझेंगे। त्रि के मतलब क्या हुआ? तीन हुआ। अब कोण का मतलब हो गया कोण, अब मिति के मतलब हो गया माप, यानी तीन कोणों के माप का अध्ययन हम इसमें करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात है, इसमें केवल समकोण त्रिभुज का तीनों कोण के माप के बारे में अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज ही त्रिकोणमिति है। ठीक है, मतलब गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का, तीनों भुजाओं का अनुपात का अध्ययन करते हैं, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। त्रिकोणमिति जो है, ट्रिगोनोमेट्री जो है, तीन शब्दों से बना हुआ है। ट्राई गोनोन और एक है मेट्रॉन। ट्री का मतलब हो गया तीन, गोनोन का मतलब हो गया आपको कोण, अब मेट्रॉन का हो गया माप। तो त्रिकोणमिति जो है तीन शब्दों से बना हुआ है। ट्रिगोनोन प्लस मेट्रॉन, मतलब तीन कोणों के माप का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को हम इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। इसमें जिस त्रिभुज का एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, समकोण के मतलब 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप फिगर यहां पे देखेंगे, ये आपको त्रिभुज हो गया ए बी सी, और ये जो है बी जो है 90 डिग्री का। तो इस समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री पर खड़ा है, इसे हम लंब कहते हैं। और जो बेस, जो नीचे जो होता है, उसे हम बेस कहते हैं। बेस के मतलब आधार। और ये जो बड़ी भुजा होती है, इसे हम कर्ण कहते हैं। कर्ण को हम इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर।
इसको कहते हैं बेस। तो इसमें ये 90 डिग्री का जब हो गया तो हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 90 डिग्री का होता, 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री में एक ही कोण आपको 90 डिग्री हो गया, तो ये जो अन्य जो कोण हुआ, अन्य कोण ए और सी, ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री का होगा। अगर कोण बी आपको 90 डिग्री है तो ए और सी दोनों मिलाकर कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। इसलिए ये तो आपको समकोण हो गया, लेकिन ये और ये दोनों को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यून कोण। किसको किसको कहेंगे? कोण ए और सी को न्यून कोण कहेंगे। एक समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री है तो अन्य दो कोण कितना डिग्री का होगा? ये वो दोनों मिलाकर 90 होगा, यानी न्यून कोण होगा। अगर एक 60 होता है तो एक 30 हो जाए, एक 45 होता है तो दूसरा 45 होगा, अगर ये 70 हो रहा है तो ये 20 होगा। तो यही दो न्यून कोण है, इस पर हमको चर्चा करना है। चूंकि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो बनी है इसी न्यून कोण पर बनी है। आपको पढ़ना है, पहले इसमें समझ जाइए। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस साहब के प्रमेय के अनुसार आपको 10th क्लास में 6 चैप्टर में 6.78 में आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है। उसमें कहते हैं कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, ये कर्ण है, तो कर्ण है तो इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। तो इसका फर्स्ट लेटर H से हम डिनोट करते हैं। ये जो है लंब है, लंब को इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर कहते हैं और फर्स्ट लेटर P होता है, इसलिए इसे P से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है बेस होता है, तो बेस होगा तो इसका फर्स्ट लेटर B है, तो इसे हम B से सूचित करते हैं। यानी आइए पाइथागोरस साहब क्या कह रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आप इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? B स्क्वायर। इस त्रिकोणमिति में आपको इसका आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? क्योंकि आगे हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या है, तो उसमें तीनों भुजाओं के अनुपात की चर्चा करना है। तो तीनों भुजाओं का अनुपात जब ज्ञात करेंगे तो अगर दो भुजाएं दे दिया हो, तीसरी भुजा आपको ज्ञात करना होगा, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यानी आप H के मान निकालेंगे तो स्क्वायर है, आप जानते हैं कि दाहिने साइड में जाएगा, यानी बॉर्डर क्रॉस कराएंगे तो वह रूट में हो जाता है। P स्क्वायर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आप P का मान निकालते हैं तो P बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और इस तरह से B के भी मान निकाल सकते हैं, इसका मान हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो ये त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में सबसे पहले इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ये भुजा दे दिया, ये आपको दे दिया, ये ज्ञात करना है, तो आप इसके सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। आइए जैसे एक समझते हैं। एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 cm, BC बराबर 6 cm, तो AC का मान ज्ञात करें। AC का मान ज्ञात करें। ठीक है, जिसमें कोण B
90 डिग्री है। तो सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे। एक फिगर ले लीजिए समकोण त्रिभुज का। ये हो गया आपको ए, बी और सी। इसमें बी कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो ये तो कर्ण हो गया। कर्ण आपको एच हो गया। एच के मान कितना दिया? नहीं दिया। यही आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ए बी दे दिया। ये ए बी मतलब 8 cm दिया है, यानी पी के मान दे दिया है, लंब हो गया। आधार भी दे दिया, बीसी कितना दे दिया? 6 सेंटीमीटर। तो ये आपको कर्ण ज्ञात करना है। मतलब आप लिख सकते हो गिवन में आपको क्या क्या दिया है, यानी एच आपको ज्ञात करना है, पी आपको दे दिया है कितना? 8 cm, और आपको बी दे दिया है 6 cm। तो क्या निकालना है? एच निकालना है। तो अभी तो आप एच बराबर फॉर्मूला सीखे। एच बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच इजकल टू रूट अंडर 8 के मान, पी के मान है 8 cm का होल स्क्वायर, और प्लस बी के मान है 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। एच बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 cm स्क्वायर, और प्लस 6 का स्क्वायर 36 cm स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 100 का वर्गमूल निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी इसका मान जो निकला कितना निकल गया? 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपको P दे दिया जाएगा, H दे दिया जाएगा, B मतलब आधार पूछ देगा। 2-3 को भुजा में से 2 भुजा आपको दिया रहेगा। हा? नहीं होगा। चलो तो फिर इसे काटने की क्या जरूरत है? रोक दे के तो इस तरह से आपको निकालने के दे दिया जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर समझ में आ गया है तो इसको आप बताइए कमेंट में क्या आंसर होगा। P Q R, यहां पे है 12 cm, यह है 5 cm, यह है आपको X। बताइए बन जाए तो आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। चलिए अब आते हैं हम त्रिकोणमिति। ये तो समकोण त्रिभुज से संबंधित हो गया। त्रिकोणमिति में आपको सबसे पहले पढ़ना है त्रिकोणमितिया। मिति रहने दीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। आपसे पूछा जाए कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, चाहे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या है, ठीक है? तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या परिभाषा देंगे? समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है? तो आप इस तरह से परिभाषा दे सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष, किस कोण के? न्यून कोण के सापेक्ष ना भुजाओं के अनुपात, भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे, चाहे निष्पत्तियां कहेंगे, ठीक है? इसके लिए त्रिकोणमिति में 3 निष्पत्तियां विकसित हुई, 3 निष्पत्तियां विकसित हुई। वे कौन कौन है? तो ध्यान देंगे, एक साइन है, कोसाइन है, और एक टेंजेंट है।
साइन, कोसाइन और टेंजेंट। अब इसका संक्षिप्त रूप जो होता है ना, साइन लिया जाता है, और इसका संक्षिप्त रूप जो है कॉस लिया जाता है, और इसका संक्षिप्त रूप क्या लिया जाता है, टैन लिया जाता है। तो ये तीन ही तीन स्थितियां आपको याद करना है। इसके बाद तीन और आएगा, इसका उल्टा, इसका व्युत्क्रम मतलब विलोम पूछा जाए तो वो होता है कौशिक। कौशिक इसका पूछा जाए तो होगा सेक, और इसका उल्टा पूछा जाए तो होगा कॉट। तो मुख्य रूप से तीन त्रिकोण में तीन निष्पत्तियां हुई, उसमें से तीन को आपको उसका विलोम हो गया, यानी कुल मिलाकर कितना हुआ, कुल 6 निष्पत्तियां हुआ। 6 निष्पत्तियां या त्रिकोणमितीय अनुपात है। इस 6 से ही आपको टोटल त्रिकोणमिति की रचना हो गई है, यानी चैप्टर 8.1 से लेकर 8.5 तक फिनिश हो जाएगा। बस यही आपको याद रखना है, 6। ठीक है। अब आइए, ये तो निष्पत्तियां हो गया, इसका ही संक्षिप्त हो गया। अब आपको पढ़ना है इसका अनुपात। ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज हम लेते हैं, ये हो गया ए, बी और सी। यहां पे 90 डिग्री है, ये है न्यून कोण और ये न्यून कोण है, इसे हम मान लेते हैं थीटा। ये आपको क्या है, न्यून कोण। तो आप अभी परिभाषा लिखे हैं कि न्यून कोण के सापेक्ष, यही न्यून कोण के सापेक्ष आपको ना भुजाओं का अनुपात ज्ञात किया जाएगा। तो सबसे पहले साइन होता है, साइन, और उसके बाद यहां पे क्या है, थीटा है। अगर नहीं थीटा है, कुछ नहीं है, तो यहां पर नाम इसका क्या है, सी है, तो आप सी लिख सकते हैं, या जो भी है वही आप नाम लिखेंगे। तो साइन थीटा, इसे क्या बोलेंगे, साइन थीटा। ठीक है। उसके बाद एक होता है कॉस थीटा, एक और होता है 3 में, क्या लेंगे, टैन थीटा। ठीक है। अब इसका जो सूत्र होता है आपको याद करना पड़ेगा। साइन थीटा जो होता है लंब बटा कर्ण होता है। ये आप जानते हैं क्या है, कर्ण है। इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, एच से। ये आप जानते हैं लंब है, इससे क्या चीज सूचित करते हैं, पी से। ये आधार है, इससे हम सूचित करते हैं 20 से। ठीक है। तो ये साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है ना, लंब बटा कर्ण, यानी आप इंग्लिश में लिखेंगे संकेत में तो P बटा H, क्या देंगे, P बटा H। कॉस थीटा जो होता है ये होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है। आधार को हम 20 से सूचित करते हैं और कर्ण को H से। और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब को हम P से सूचित करते हैं, आधार को B से सूचित करते हैं। इस तरह से आपका 3 गो, ये यहाँ पे ये अलग कोण, ये भी न्यून कोण है, तो इसके सापेक्ष निकालेंगे तो भुजा के अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। अभी जो है समकोण त्रिभुज, समकोण कोण क्या है, B है, ए बी जो है लंब है। अगर इसके सापेक्ष निकालेंगे तो उसके लिए अलग रूप हो जाएगा, बट अभी इसके सापेक्ष आप समझिए, साइन थीटा बराबर P बाई ना H, कॉस थीटा बराबर B बाई H, और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी P बटा B। ऐसे तो बहुत सारे इसका ट्रिक याद करने का है। P से पंडित, अब B से बद्री, अब P से प्रसाद ना, पंडित बद्री प्रसाद, H से हर, अब B से बोल, हर हर बोल। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, अन्यथा पढ़ रहा है तो ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ रहा है तो कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आपको 3 निष्पत्ति हुआ, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक है। अब इसके बाद आपको इसका व्युत्क्रम आ जाएगा। टैन के आप जानते हैं कॉट, तो टैन के उल्टा, टैन देखिएगा यहाँ पे लंब बटा आधार है, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटा हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आधार क्या हो गया,
बी, लंब क्या हो गया पी, यानी हो गया बी बटा पी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कॉस है, कॉस का विलोम होता है सेक, सेक थीटा बराबर होता है, तो सेक कॉस, देखिए कॉस क्या है, कॉस है आधार बटा कर्ण, तो उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, यानी ये h बटा b हो जाएगा। और लास्ट में है कौशिक, कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण है तो उसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण है भी आपको h, आई हो गया p। इस तरह से आपको 3 गो यहां भी निकल गया, तो कुल कितना त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हुआ 6, साइन कॉस टैन कॉट से कौशिक, ठीक है। ये याद आपको तीनों को रखना है, 3 को याद हो जाएगा तो 3 को ऑटोमेटिक आपको निकालने को आ जाएगा। साइन के लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण और टैन के लंब बटा आधार, ठीक है। उल्टा करेंगे कॉट आधार बटा लंब बी बटा पी हो जाएगा, कॉस का सेक होता है तो सेक के कर्ण बटा लंब आधार हो जाएगा h बटा बी, और साइन होता है कौशिक तो कौशिक हो जाएगा कर्ण बटा लंब यानी h बाई पी। अगर ये याद है तो आपको त्रिकोणमिति में कोई समस्या नहीं होगी, आपको ये एकदम समझ लेना है और समझ कर आपको निकालना है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे, आइए आपके दिमाग में ये भी प्रश्न चलता होगा कि सर ये है आपको ए, ये है बी, यहां पर सी है, ये तो हमने थीटा लिख दिया, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, और हम आपसे पूछ रहे हैं इसके सापेक्ष निकालना है, इसके सापेक्ष ए के, कोण ए के सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष अगर आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बताना है चाहे जानना है तो एक मेरा सिंपल सा मेथड है, ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको देखिए क्या होगा साइन, अब थीटा तो यहां पे इसको तो निकालना नहीं है, यहां पे है तो यहां कुछ नहीं है, ए है तो आप लिखेंगे साइन ए, ठीक है। बस आपको ये जानना, ये तो कर्ण होता है, ये होता है लंब, ये होता है आपको आधार। जब इसके सापेक्ष निकालेंगे तो ये पॉइंट जो हो जाएगा ना आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे बी। ये जो हो जाएगा ना इस तरह से ये पॉइंट, ये आपको लंब हो जाएगा, यानी इसको हम पी से सूचित करेंगे, बस इतना ही परिवर्तन हुआ, पी, इसे हम पी से सूचित करेंगे, पी से। अब साइन ए निकालना है तो मेन फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब जो है इसमें ये हो गया बीसी, कौन हो गया बीसी, है ना। अब कर्ण जो है, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं है तो आपको क्या रहेगा एसी रहेगा। इस तरह से आपको कॉस ए निकालना है तो आधार बटा कर्ण होता है, तो ध्यान दीजिएगा आधार ये वाला हो गया जो पहले लंब था, यानी ए बी बटा कर्ण का हो गया एसी हो गया। फिर लास्ट थर्ड पॉइंट है tan ए आपको निकालना है, तो tan फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब इसमें कौन हो गया है ए बी हो गया है, और आधार जो हो गया है क्या हो गया है बीसी हो गया है, ठीक है। लंब बटा आधार, लंब गलती हो रहा है, लंब बटा आधार, तो लंब तो यहां पे है ना बीसी, आधार क्या हो जाएगा ए बी। तो इस तरह से ये 3 गो हो गया साइन कॉस और टैन। अब इसका उल्टा निकालेंगे तो कॉस सेक ए, कॉस के निकालेंगे तो सेक ए, और टैन के निकालेंगे तो कॉट ए हो जाएगा। इस तरह से आप हल कर सकते हैं। अब आइए एग्जाम्पल हम लेते हैं, समझते हैं कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज आपको लेना है। ये आपको समकोण त्रिभुज हो गया। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो है ना थीटा दिया है। अगर वहां पर साइन ए, साइन बी, चाहे टैन ए, टैन पी देता
तो वहां पे हम नाम अलग रखते हैं। यहाँ पे ले लेंगे ये वाला पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, थीटा, क्योंकि सभी जो किताब में क्वेश्चन जो होता है इसी के सापेक्ष दिया जाता है। कुछ अलग 2-4 ही क्वेश्चन होगा जो इसके सापेक्ष आपको देखने को मिलेगा, पूछेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे ये थीटा दे दिया, तो यहाँ पे देख लेंगे ये जो है साइन थीटा बराबर गिवन में लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर 3/4 दिया है, तो क्या फॉर्मूला होता है, P/H, P/H होता है ना। तो यहां पे P के मान दे दिया, मतलब लंब ये है 3 दे दिया, H के मान ये दे दिया 4, यानी आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, B ज्ञात करना है, B नहीं दिया है ना। तो यहां पर गिवन में आप लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर 3/4 है, यानी P/H, यानी लंब बटा कर्ण है। तो आपको यहाँ पे आधार ज्ञात करना होगा। आधार बराबर मुझे फॉर्मूला पता है कि h² - P², यानी 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चुका 16 माइनस 9, यानी घटाएंगे तो कितना हो गया 7। 7 के तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, उससे हम रूट में ही 7 रखने देते हैं, यानी आपका B के मान कितना आ गया, आधार कितना हो गया, √7 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि अन्य निष्पत्तियां ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला याद है ना, यहाँ पे साइन तो दिया है, लिखेंगे नाउ, मतलब अब cos A इक्वल टू, सॉरी ए नहीं लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B/H। तो B के वैल्यू कितना है √7 और बटा H के वैल्यू कितना है 4। फिर ऐसे ही आप निकाल सकते हैं tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/B होता है। तो P के वैल्यू आप निकाल लिए, कितना है, P के तो दिया ही है 3 दिया है, तो हो जाएगा 3 और बटा B के वैल्यू कितना निकाले हैं √7। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, यानी H/B, तो यहाँ पर √7 हो गया, अब बाई 3 हो जाएगा। फिर आप निकाल सकते हैं कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो गया ना कर्ण बटा लंब, यानी H/P, H के वैल्यू कितना है 4, यहाँ पे गलती हो रहा है, वो यहाँ पर दोस्तों गलत हुआ है, सेक थीटा H/B है, H के वैल्यू यहाँ पे 4 है ना, अब B के वैल्यू √7 है। ठीक है, यहाँ पे हो गया H/P, H के वैल्यू कितना है 4 है, अब P के वैल्यू कितना है 3 है। इस तरह से आप सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। cot थीटा बराबर 8/7 हो तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हो गया। तो सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है ना, गिवन में cot थीटा इक्वल टू 8/7, ये हो गया P, ये हो गया B, यही ना होता है, नहीं, cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, यानी हो गया B/P। ठीक है, अब यहाँ पे B अब P है तो आपको H निकालना है। H बराबर फॉर्मूला होता है P² + B², 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया 64 और प्लस ये हो गया 49। अब दोनों को आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 9 4 13, 7 6 4 11, 6 4 10 1 11, यानी H के मान कितना आ गया, H के वैल्यू कितना आया 100 √113। उसके बाद साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, क्या होता है कर्ण बटा लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो गया, लंब यानी P/H, तो H तो निकाल दिए हैं, P के वैल्यू आपको कितना है 7 और H के वैल्यू है √113। इस तरह से आपको सेक निकालना है, तो सेक थीटा बराबर होता है B/H, क्या यही होता है H/B होता है। बोलो यार, गलत बोल रहा है लोग। H के वैल्यू हो गया
√113 अब बटाई हो गया आपको बी के वैल्यू कितना है, बी के वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे आप 8 लिख देंगे। तो इस तरह से आपका मान आसानी से निकल जाएगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जब कंसेप्ट आप समझ लिए तो आइए आप एक्सरसाइज बनाते हैं। एक्सरसाइज 8.1 यानी प्रश्नवाली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है तथा BC बराबर 7 cm है, तो आपको साइन A कॉस A और 2 नंबर में साइन C तथा कॉस C का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से आप पढ़ेंगे, देख लीजिए। इसमें आपको AB दिया है, BC दिया है, तो AB BC दिया है तो इसमें आपको AC ज्ञात करना होगा। उसके बाद जो कहेगा एक्सरसाइज आपको 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, ABC एक त्रिभुज है, और भी आपको पता है कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ही हमेशा लेना है। तो यहां पे हमने A, B और C एक त्रिभुज ले लिया जिसमें B जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और AB आपको 24 cm। अब BC कितना है देखिए, तो BC आपको 7 cm है। यहां पे लिखेंगे BC की जगह पर 7 cm, यानी ये तो आपको पता नहीं है, इसको तो आपको ज्ञात करना होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और AB बराबर 24 cm, BC बराबर 7 cm, यानी आपको AC बराबर व्हाट, AC पहले आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, आइए जो है आपका मान जो है बाद में क्या क्या निकलना है देखेंगे। पहले आप AC यानी कर्ण ज्ञात कर लीजिए। कर्ण आपको H के मान, आप जानते हो कि ये P होता है, ये होता है B और ये होता है H, यानी आपको H ज्ञात करना है, यानी कर्ण ज्ञात करना है। लिखेंगे नाउ क्या होता है, क्या हम लिखेंगे वी नो डैट, मतलब हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, तो कर्ण आप H लिखिए, चाहे यहाँ पे AC लिख सकते हैं। ठीक है, कर्ण का वर्ग AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस ये आधार BC स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे आपको क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC बराबर रूट अंडर हो जाएगा AB स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर। अब AC इक्वल टू आपका हो जाएगा ये आपका 24 cm का होल स्क्वायर अब प्लस ये आपको 7 cm का होल स्क्वायर। अब AC इक्वल टू हो जाएगा 24 के स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताइए आप लोग। 24 का स्क्वायर बोलिए 576, वेरी गुड। और 7 के स्क्वायर कितना होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो AC इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को हम जोड़ेंगे तो 9 अच्छे 15, 4 7 11 1 12, 5 1 6, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो AC इक्वल टू हो जाएगा 625 के वर्गमूल बताइए आप लोग कितना हुआ, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, 25 cm। ठीक है, यानी AC के वैल्यू आपका आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी आपका कर्ण कितना मिल गया 25 cm, यानी आप यहां पे कितना लिख सकते हैं 25 cm, यानी H के भी मान आपको मिल गया और PB तो ऑलरेडी है। ठीक है,
अब आपको क्या पूछा जा रहा है, ये देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। अब ये आप जरा बताना, साइन ए जो है कहां पे है, ए यहां पे है, मतलब इस कोण के सापेक्ष आपको मान ज्ञात करना है। कोण ए यहां पे है तो इस कोण के सापेक्ष आपको मान ज्ञात करना है। इस कोण के सापेक्ष निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कि कुछ नहीं, ये जो इसमें लंब जो है वह आधार हो जाएगा, और जो आधार है बेस वो लंब के तरफ लंब हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, नाउ एक में आपको कह रहा है साइन ए, फिर से हम एक फिगर ले लेते हैं यहां पे आपको स्पष्ट रूप से समझने के लिए। ये आपको हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये आपको 24 सीएम है, ये कितना है 7 सीएम, ये कितना निकाला है 25 सीएम, ठीक है। तो साइन ए मतलब यहां पे ये इसका सापेक्ष निकालना है, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है, ऐसे तो साइन थीटा बराबर आप याद किए होंगे लंब बटा कर्व, तो लंब जो है इसमें बदल जाएगा, लंब ये था अब हो जाएगा ये, यानी लंब क्या हो जाएगा BC। आप क्या फॉर्मूला जानते हैं फिर से समझिएगा, लंब अब बटा क्या जानते हैं, कोण जानते हैं। तो लंब कितना हो गया, लंब हो गया आपको ये बदल जाएगा 7, यानी BC हो गया, क्या हो जाएगा BC, और कोण क्या होगा AC। तो BC के वैल्यू जो है कितना है 7 सीएम है, और AC का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। अब सीएम कट गया, यानी साइन ए बराबर आपको निकल गया 7/25, क्या निकल गया 7/25। इसी तरह से आपको कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। तो इसमें आधार जो होगा ये होगा ए बी, आधार कौन होगा ए बी, और कोण क्या हो जाएगा, कोण तो वही है AC, यानी आपको 24/24 सीएम अब बटा 25 सीएम, सेंटीमीटर काट दीजिए, कितना हो गया 24/25, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो साइन ए और कॉस ए आपका 24/25 आंसर हो गया, ठीक है। साइन ए का वैल्यू 7/25 और कॉस ए का वैल्यू 24/25, ठीक है। अब आपको आ जाना है इसके सापेक्ष ज्ञात करना है सी का, तो इसी के सापेक्ष हमने फॉर्मूला आपको दिया है साइन थीटा, वे तो आपको फिर से आप फिगर यहां पर ला देते हैं, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब इसके सापेक्ष निकालना है, ये आपको 25 सीएम है, ये आपको 24 सीएम है, ये आपको 7 सेंटीमीटर। तो आपको इसी के सापेक्ष आपको हमने फॉर्मूला दिया था कि साइन थीटा, तो आपको यहाँ पर 2 में क्या निकालना है साइन सी, मतलब यहाँ पर थीटा नहीं है सी नाम है, तो सी साइन सी मतलब साइन थीटा बटा लंब बटा कोण। तो लंब क्या है ए बी है, और कोण क्या है ए सी है। तो ए बी के वैल्यू कितना है 24 सीएम, अब बटा ए सी का मान कितना है 25 सीएम, इससे ये कट गया, कितना आ गया 24/25, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कॉस सी बराबर होता है लंब आधार बटा कोण, आधार कितना है BC हो जाएगा, और कोण हो जाएगा AC, यानी 7 सीएम अब बटा AC मतलब कितना हो जाएगा 25 सीएम, ये हट गया, कितना आया 7/25 आंसर हो गया, सॉरी सीएम नहीं रहेगा, यानी आपका कॉस सी के वैल्यू हो गया 7/25 और साइन सी का वैल्यू हो गया 24/25। इस तरह से इधर आप निकाल लिए हैं, साइन ए का वैल्यू हो गया 7/25, कॉस ए का वैल्यू हो गया 24/25, ठीक है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट नंबर जो है क्लियर हो गया, यानी आपको सबसे पहले ये आपको नोट करना होगा, उसके बाद आपको ये वाला AC निकालने के लिए फिर आपको ये वाला वैल्यू साइन ए और कॉस ए, और लास्ट में आपको ये वाला वैल्यू निकाल लेना है साइन सी और कॉस सी के मान।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर में क्या कह रहा है। 2 नंबर में एक्सरसाइज नंबर 8.2 का 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। सभी कोई तैयार है? ओके। 2 नंबर में कह रहा है कि आकृति 8.13 यहां पे फिगर दिया गया है, देख सकते हैं 8.13 में यहां पे ये पी क्यू जो है 12 यानी क्यू लंब है और ये एसी पी आर 13 सेंटीमीटर। 2 को भुजा इसमें भी दे दिया है, इसमें आधार नहीं दिया है, आधार आपको ज्ञात करना है। तो आकृति 8.13 में tan p माइनस cot p r का मान ज्ञात करें। मतलब एगो कोण P के सापेक्ष निकालना है, एगो कोण R के सापेक्ष मान निकालना है। तो आइए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। 2 नंबर के सॉल्यूशन में फिगर बनाते हैं। यहां पे एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज में इसमें नाम जो है चेंज है। यहाँ पे आपको P है, यहाँ पे आपको Q है और ये जो है R है। ये यहाँ पे ये 90 डिग्री का है और ये 13 सेंटीमीटर दिया है और ये आपको 12 सेंटीमीटर दिया है, देख सकते हैं। हाँ 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, यानी आधार आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में Q क्या है? Q बराबर 90 डिग्री है। पी क्यू आर में Q जो है कितना है? 90 डिग्री है ना। और आपको पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, अब पी आर बराबर कितना है? 13 सेंटीमीटर। यानी क्यू आर के वैल्यू आपको ज्ञात करना, मतलब आधार के मान ज्ञात करना है। आधार यानी बेस आपको ज्ञात करना है। आप जानते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं? H, इसको क्या कहते हैं? P, इसको क्या कहेंगे? B। यानी आप कह सकते हो ये हो जाएगा B बराबर हुआ। यानी नाउ अब आप सूत्र जानते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर बराबर भी जानते हो आधार, यानी B बराबर डायरेक्ट हम फॉर्मूला, आपका मेन सूत्र होता है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहां से आप B निकालोगे तो रूट अंडर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। मतलब H क्या हो गया? कर्ण। कर्ण क्या है? PR है, लंब क्या है? PQ है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, इसी पर हम निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? B इक्वल टू यानी B क्या है आपका? B आधार है। आधार क्या नाम है? QR। तो आप यहाँ पे QR भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 13 cm का होल स्क्वायर अब माइनस 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब ये B इक्वल टू देखिएगा, 13 के स्क्वायर करेंगे तो 13 में आप 13 से गुना कर लीजिए, कितना आएगा? 13 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 होगा। कितना होगा? 169, और 12 में 12 से करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी B आपको निकल जाएगा, ये घटाएंगे 169 में 44 तो कितना होगा? बताइए, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप बता सकते हैं कि 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 सेंटीमीटर। यानी आधार आपका कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर। आधार के नाम क्या है? आधार के नाम है QR। यानी QR कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 5। यानी आपको H हो गया 13 और P हो गया 12 और B हो गया 5 सेंटीमीटर। अब जो पूछ रहा है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां पे हमसे पूछा जा रहा है ना tan P तथा माइनस tan cot R के मान ज्ञात करें। इतना के मान आपको ज्ञात करना है। tan P माइनस cot R के मान ज्ञात करना है, यानी tan R भी निकालना है, P निकालना है और cot R निकालना है। तो आइए पहले इसका मान निकाल कर हम लोग हटा लेंगे। फिर से अगर आपको दिक्कत है तो देख सकते हैं tan P माइनस cot R जो है दिया है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले फिगर में आ जाएंगे हम। यहाँ पे R है, यानी आप R में cot निकालना, तो ये नॉर्मली फॉर्मूला जो होता है आपका उस पर ही निकल जाएगा।
आपका जो फॉर्मूला होता है वो देख सकते हैं, ये P है, ये Q है, ये R है, और सभी फॉर्मूला जो है ये न्यून कोण के सापेक्ष दिया गया है। तो यहाँ पे आप cot R बराबर निकालेंगे, cot बराबर cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार इसमें क्या है, आधार तो QR है, लंब क्या है, PQ है। ये कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, ये कितना है 12, ये कितना निकाले हैं 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे QR कितना हुआ 5 cm, अब बटा ये कितना हो जाएगा PQ 12 cm। इससे ये कट गया, कितना हुआ 5/12, यानी कहा जाए तो cot R के वैल्यू तो 5/R हो गया। अब आपको एक और वैल्यू है tan P। P जो है ना यहाँ पे ऊपर के कोण पर दिया है, यानी इस कोण के सापेक्ष आपको tan P का मान निकालना है। तो जब भी इस कोण की बात आए तो आपको बताया गया है ई वाला पार्ट जो हो जाएगा आधार हो जाएगा, और जो आधार था ना वो लंब हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हो नाउ tan P बराबर tan बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब जो है इसमें क्या हो जाएगा QR, आधार हो जाएगा PQ, यानी आप लिख सकते हैं QR बटा PQ। QR का वैल्यू कितना है, QR का वैल्यू है 5, इसका है 12, यानी 5 बटा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, नाउ अब आपको क्या दिया है कि tan P माइनस cot R के मान ज्ञात करें। तो इसका भी वैल्यू हमने 5/12 निकाला, इसका भी वैल्यू 5/12 निकाला, इससे ये कट गया, यानी आपका 0 का हो गया आंसर हो गया। कितना आ गया 0 आ गया। तो आइए फिर से एक बार और देख लीजिए, यहां पे आपको त्रिभुज PQR दिया गया है, इसमें ये कर्ण 13 सेंटीमीटर, लंब 12 और आधार निकाल लेना है। आधार का मतलब QR निकाल लेना है। तो आपको फॉर्मूला दिए हैं B बराबर ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब आपको यहां से आधार जो निकल गया, कितना निकल गया देख सकते हैं यहां पे, कहां चला गया, आधार जो है निकल गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब वहां से हम जो कहेगा वो आराम से निकाल सकते हैं। अब कह रहा है कि tan P माइनस cot R, तो cot R जो यहाँ पे सभी जो है फॉर्मूला इसी के सापेक्ष है, जब भी ऊपर वाले के सापेक्ष कहेगा तो आप में परिवर्तन करना होगा। ये वाला जो हो जाएगा लंब, ये वाला हो जाएगा आधार। तो उसी आधार पर हमने ये cot R और इधर tan P के मान निकाल कर जो वैल्यू आपके कह रहा है हमने घटा दिया, आपका आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सभी कोई ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात करें। बहुत इजी है। साइन A, यहां पे A दिया है कि मतलब न्यून कोण A के सापेक्ष है, तो आपको निकालना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले तो आपको फिगर बनाना है। आइए हम बना रहे हैं फिगर बना लीजिए। यहां पर लिखेंगे इसका नाम, ये आप B डाल दीजिए, B मतलब 90 डिग्री। यहां पे C डाल दीजिए और यहां पे A डालिए। क्यों यहां पे A डालेंगे, क्योंकि यहां पे आपको साइन A गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में साइन A बराबर 3/4 दिया है। मतलब यहाँ पे A है, इसका मतलब यहाँ पे आपका न्यून कोण A रहेगा। अगर यहाँ पे A रहता तो यहाँ पे आपको क्या देता, C देता। ठीक है ना, तो ये आपको दिया है, मतलब आपको P/H दे दिया है, P और H के वैल्यू दे दिया है। आपको निकालना है B बराबर फॉर्मूला होता है √H² माइनस P², यानी B बराबर हो जाएगा √H के वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर
अब माइनस ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 9 कितना हुआ 16 में से 9 हो गया 7, यानी कितना √7 हो गया। 7 के तो वर्गमूल नहीं निकालेंगे तो समलों में जाएगा तो उतना ही रहने देंगे। यानी अब आगे देखते हैं क्या करना है। यानी मुझे क्या मिल गया, हमने निकाल लिया यहाँ पे आधार b के मान कितना निकाल लिया √7, यानी b बराबर आपका b इक्वल टू √ कितना हो गया 7 हो गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि cos a और tan a का मान ज्ञात करें। तो आइए हम ज्ञात करते हैं cos a का मान कितना आएगा और tan a का मान कितना आएगा। नाउ लिखेंगे cos a बराबर cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है बोलिए, आधार बटा कर्ण। ठीक है बहुत बढ़िया। आधार b बटा h, यानी b के वैल्यू कितना है आप तो निकाले हैं √7, अब बटा h के वैल्यू कितना है 4 है। कहाँ पे h है तो यहाँ पे देख लेंगे, ये p हो गया, i का हो गया, h हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका √7 बटा 4 हो गया। इस तरह से tan a निकालना है तो tan a बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी हिंदी में इंग्लिश में लिखो तो p बटा b। तो p के वैल्यू कितना है आपका, p जो है 3 है, कितना है 3। अब b के वैल्यू कितना निकालें √7, तो ये आपका आंसर हो गया, एक आपका ये आंसर हो गया। यानी b बराबर √7 और इस तरह से cos a और tan a के मान आप निकाल लेंगे। बड़ी बात है, भारी है, आसान है ना, चलिए आसान है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर से एक बार देख लेंगे। sin a का वैल्यू दिया है, यहाँ पे a है तो मैंने यहाँ पे a रखा, यहाँ पे अगर c रहता तो मैं यहाँ पर c रखता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर q रहता तो यहाँ पर हमने q रखता, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर हम थीटा रखता। ठीक है ना, यहाँ जो कोण दिया रहेगा वही आपको यहाँ पर रखना है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो इस तरह से हमने आधार निकाल लिया, यानी b का मान निकाल लिया, और जो पूछा इस तरह से आप बताओ sec के बराबर क्या होगा। तो sec के बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण के वैल्यू कितना दिया है, कर्ण तो है 4, आधार जो है कितना हो जाएगा, आधार जो है आपका √7, यानी 4 बटे कितना हो गया 4 बटे √7। इस तरह से आप सभी के मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a के मान ज्ञात करना है। 15 cot a बराबर कितना दिया है 8 है, तो sin a और sec a के मान ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले फिगर बनाओ, क्या दिया है 15 cot a बराबर 8 दिया हो, 8 है, तो क्या निकालना आपको sin a तथा sec a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक फिगर बना लीजिए। अब यहां पर देखिएगा क्या दिया है cot a दिया है, मतलब a यहां पर रहेगा, यानी आप यहां पे आप b लिखोगे तो यहां पे क्या होगा a, यहां पे क्या होगा c। ठीक है, यानी आप यहां से हल करेंगे तो लिखेंगे 15 cot a बराबर 8, इसलिए cot a बराबर हो जाएगा, ये 8 मल्टीप्लाई में इसके साथ उधर जाएगा तो 22 में हो जाएगा, यानी 8 बाई कितना हो गया 15 हो गया। यानी हमको cot थीटा के मान प्राप्त हो गया। cot थीटा कितना, cot a कितना प्राप्त हो गया, थीटा नहीं है सॉरी, यहाँ पे है, cot a बराबर आपको 8/15 हो गया। तो जब ये 8/15 हो गया तो cot थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी b बटा p। यानी इसमें आपको क्या चाहिए बोलिए, 3 भुजा है, b है, ये वाला पार्ट आपको b है, ये वाला पार्ट p है, ये वाला पार्ट क्या है h है। तो आपको क्या चाहिए, b और p दिया है, जल्दी बोलिए, वेरी गुड, h चाहिए, क्या चाहिए h का मतलब कर्ण ज्ञात करना है। तो आइए आप फॉर्मूला जानते हैं,
क्या जानते हैं? h बराबर, जल्दी बोलिए, h बराबर जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी के वैल्यू आपका कितना है? यहां पर देख सकते हैं पी जो है 15 है, ये 8 है, तो आप लिख सकते हैं 15 के स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आपको तो कम से कम 1 से 30 तक स्क्वायर अब वर्गमूल याद होना चाहिए। ये हो गया 225, ये हो जाएगा 64। दोनों का ऐड करेंगे 289 हो गया। इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा? 17। यानी h का मान जो हुआ कितना निकल गया? 17 सेंटीमीटर ना, यानी हमको कर्ण मिल गया 17। ठीक है, कर्ण का मतलब बड़ी भुजा, कर्ण ये कितना हो गया? 17 हो गया। पी कितना दिया है? पी आपको दे दिया, ये आपको 8 दिया है, ये आपको 15 दिया है। तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गया, यानी h के वैल्यू निकल गया। अब जो पूछ रहा है वो आप निकाल लीजिए। अब आइए हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि साइन ए, यहाँ पे साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो जरा बताएंगे, साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी P बटा H। P के मान कितना है जल्दी बताइए? H तो 17 है, P के मान कितना है? 15 है। कितना है? तो आप लिख सकते हैं 15 बटा 17। सेक ए पूछ रहा है, सेक ए बराबर होता है B बटा H। B कितना है? 8 है, H कितना है? 17। तो यही दोनों आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरह से और आपसे पूछा जाए कि बताओ कौशिक ए बराबर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? कौशिक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण यानी h बटा लंब, h बटा p यानी 17 बटा का हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इस तरह से आपसे tan पूछ लिया जाए, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी p बटा b, यानी आप p के मान है 15 अब b के मान है 8। इस तरह से कितना भी निष्पत्तियां 6 में से एगो दे देगा, 5 को निकालना है तो निकाल सकते हैं। हालांकि ये आपको जो है नहीं निकालना है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 4 क्वेश्चन हल कर लिए। नेक्स्ट